Shiva Pratap Shukla. Honorable Minister, yes. माननीय उपाध्यक्ष जी, डॉक्टर टी सुब्रमण्यम साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं। उन्होंने विषय के प्रवर्तन के समय इस बात को कहा था कि सहकारिता के क्षेत्र में नबार्ड से भी धन देना चाहिए। और शुरू करने के बाद श्री नारायण लाल पंचारिया जी, नीरज शेखर जी, एन गोकुल कृष्णन जी, श्री मनीष गुप्ता जी, श्री प्रसन्ना आचार्य, श्री नामनाथ ठाकुर, श्री तपन कुमार सेन जी, श्री वीर सिंह, श्री राम कुमार कश्यप जी, श्री डी राजा जी, श्रीमती रजनी पाटिल, श्री विकास महात्मे, श्री राजीव शुक्ला जी, श्री अनिल देसाई जी, श्री विजय साई रेड्डी जी और श्री आनंद भास्कर रोपलो जी। सब लोग सपोर्ट किया और क्या? सभी लोगों ने बिल का सपोर्ट किया। हाँ, और क्या चाहिए? और साथ साथ मुझे भी सपोर्ट किया क्योंकि पहली बार मैं रख रहा हूँ। हाँ, या हमारा पूरा सपोर्ट। हाँ, या दैट इज आवर डेस्टिनी। बैक बेंचर्स फ्रंट बेंच जाएगा, फ्रंट बेंचर्स बैक बेंचर्स भी हो जाएगा। लेकिन वहाँ के वहाँ ही रहेंगे। इधर से उधर भी जाएंगे, उधर से इधर भी जाएंगे। वहाँ के वहाँ ही रहेंगे। दोनों हो सकता है, इधर से उधर और उधर से इधर हो सकता है। श्री नीरज शेखर जी ने अपनी बात रखी थी। आई विल रिमेन हियर। मैं स्वागत करता हूं। जहां तक उन्होंने एनपीए के संदर्भ में कहा था कि कितना एनपीए नबार्ड का है, तो चूंकि नबार्ड बैंकों को ही पैसा देकर के विभिन्न माध्यम से चाहे किसान को चाहे एमएसएमई को ही प्रोन्नत करता है, इस नाते उसको पैसा बैंक से लेना है, तो ऐसी स्थिति में उसके एनपीए का कोई सवाल उठता ही नहीं है। जी, सारा पैसा उधर से वापस आ जाता है बैंकों से, उसके पास नाबार्ड के पास नहीं आ जाता है धीरे धीरे। अब तो इसी नाते और कर दिया गया है कि किसान बैंकों को, रूरल बैंक को देता होगा तो उससे नाबार्ड को आ जाता है। किसान देता होगा तभी मैं किसान की तरफदारी के लिए जो आप कह रहे हैं उसके साथ हूं। अध्यक्ष जी, बात इसकी आ रही थी कि कोऑपरेटिव सेक्टर को कितना दिया है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर को एलटीआरसीएफ में 15,000 करोड़ और एसटीआरसीएफ में 45,000 करोड़ रुपए दिया गया है। और इधर भी प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया था एडिशनल 20,000 करोड़ रुपए देने का। प्रधानमंत्री अपनी नीति को जिस प्रकार से लोगों के बीच ले जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब यहाँ शंका एक बात की गई कैसे होगा, तो उन्होंने इस बात को कहा कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। तो निश्चित रूप से यह विश्वास करिए कि किसान की आय 2022 तक की स्थिति में वर्तमान सरकार जो आगे भी चलेगी ही, वह दुगनी करेगी। इसकी कोई वो नहीं है कि दुगनी ना हो। अब इस पर तो पहले बहस कर लीजिए, उसके बाद वो भी बताएंगे कैसे होगी। राजीव शुक्ला जी ने एक बात कही थी जिसको मैं स्पष्ट करूं। आरबीआई का नबार्ड में 3 डायरेक्टर्स हैं और उनका एक आशंका यही थी कि कहीं अभी तो रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई थी, कल को क्या होगा, इसका कौन होगा। तो यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ऑलरेडी आज भी आरबीआई है नबार्ड की।
उसको कहीं हटाया नहीं गया है। इस नाते संरक्षण में, देखरेख में वो पूरी तौर पर चलती रहेगी। अभी RIDF के अंतर्गत और इसकी चर्चा हुई थी, सरकार अधिक राशि सरकारों को उपलब्ध करा रही है। कई सरकारों ने अपनी इस बात की चर्चा किया है। इन लोगों ने कहा कि आंध्र प्रदेश को और जगह दिया जाए। 2014-15 में 19,666 करोड़, 15-16 में 23,510 करोड़ और 16-17 में 25,600 करोड़। जब मनीष गुप्ता जी साहब बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया था और इस तरह से केंद्र सरकार ने राज्यों को सहायता हमेशा उपलब्ध कराने का काम दिया है। एक सबसे बड़ी आशंका थी, कई लोगों ने इसकी आशंका व्यक्त किया कि नाबार्ड के कैपिटल को कहीं प्राइवेट शेयर होल्डिंग को तो करने का वो नहीं है। तो इससे आश्वस्त रहिए कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार ने नहीं किया है और अपने पास उसको पूरा रखा, कहीं भी नहीं किया है। नाबार्ड जैसे था वैसे ही है। केवल किसानों के हित को देखते हुए, MSME के हित को देखते हुए सरकार ने उसके राशि को बढ़ाया है, शेयर को बढ़ाया है। और एक बात और हो रही थी कि 30,000, यह 30,000 अंतिम नहीं है। यह भी कहा गया था कि RBI से फिर उस पर बातचीत करके वो 50,000 करोड़ तक का वो हो सकता है, उससे आगे का भी हो सकता है। इतना मतलब यह है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो बिल आप लोगों ने लिया, जिसका सभी लोगों ने समर्थन किया है, मैं समझता हूं कि किसान के हित में है, MSME के हित में है और राज्यों के भी हित में है। राज्य भी इससे लाभान्वित होंगे, चाहे सिंचाई की परियोजना हो, चाहे अन्य, जैसे पंचरिया जी, नारायण पंचरिया जी जब कह रहे थे तो उनके जो उल्लेख किए थे तो इस सब में कहीं न कहीं पूरी तौर पर वो मदद करने का काम करेगी। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि जो छोटे छोटे शंकाएं थी, छोटी छोटी शंकाएं थी, उसको मैंने दूर करने का प्रयत्न किया है और आप लोगों ने तो बहुत विद्वान वित्त मंत्री पाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे और ठीक हो जाएगा। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि बिल्कुल पास